हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं 2024 में भारत के पास 10 सबसे खतरनाक लड़ाकू जो विमान है, फाइटर जेट, मतलब टॉप 10 फाइटर जेट्स इन इंडिया इन 2024। ऐसे 10 पावरफुल फाइटर जेट्स जो इंडिया के बेड़े में है, जिससे दुनिया खौफ खाती है। तो काउंट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की शक्ति का अंदाजा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप इनके ताकतवर एयरक्राफ्ट्स को करीब से न देख ले। ये वो विमान है जो भारत की रक्षा का सबसे बड़ा हथियार है, दुश्मनों के लिए काल है और हमारे लिए गर्व की पहचान है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के 10 ऐसे एयरक्राफ्ट जो आसमान में दुश्मनों के लिए कहर बरपा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए जानते हैं उन टॉप 10 एयरक्राफ्ट्स के बारे में जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। नंबर 10, C-130J सुपर हर्क्यूलस। दोस्तों, ये कोई आम विमान नहीं है। ये है एक ऐसा युद्ध का घोड़ा जो हवा में उड़ता है। इसके 4 ताकतवर इंजन इसको इतनी ऊर्जा देते हैं कि ये आसमान में उड़ते हुए किसी भी खराब से भी खराब जगहों पर लैंडिंग कर सकता है। जहां और कोई विमान नहीं जा सकता, वहां ये C-130J सुपर हरक्यूलस विमान पहुंच जाता है। कल्पना करो, सैकड़ों सैनिकों को एक साथ किसी दूर दराज के युद्ध क्षेत्र में ले जाना है, तो ये विमान इस काम को बड़ी आसानी से कर देता है। अमेरिका ने इसे बनाया है और दुनिया के 23 देशों की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती है। भारत के पास 12 ऐसे विमान हैं। ये विमान इतना शक्तिशाली है कि 92 सैनिकों को एक साथ लेकर भी आसमान में उड़ सकता है और 19 टन का सामान भी ढो सकता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये 1 घंटे में 670 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है और लगातार 3300 किलोमीटर तक उड़ सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए ये विमान बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये न सिर्फ सैनिकों को ले जाता है, बल्कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। नंबर 9, C-17 ग्लोबमास्टर। दोस्तों, ये वायुसेना का एक विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली ट्रांसपोर्टेशन विमान है। ये किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक भारी हथियार, सैनिक और अन्य सामग्री ले जाने में सक्षम है। अमेरिका में बने इस विमान को बोइंग कंपनी ने निर्मित किया है और दुनिया के कई देशों इस एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारतीय वायुसेना के पास 11 ऐसे विशालकाय विमान हैं जो 128 टन वजन उठाने की क्षमता रखते हैं। ये विमान किसी भी कठिन हवाई पट्टी पर आसानी से उतर सकता है, यहाँ तक कि दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बड़ी आसानी से लैंडिंग हो जाता है। भारतीय वायुसेना के बेड़े का ये सबसे बड़ा विमान है और इसे चलाने के लिए केवल 3 क्रू सदस्य ही काफी है। इसमें लगभग 150 लोग बैठ सकते हैं। ये टैंक, आर्मर्ड वाहन और अन्य भारी सामान भी ले जाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 1080 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए ये विमान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे कई बड़े अभियानों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है। C-17 ग्लोबमास्टर भारतीय वायुसेना की शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। नंबर 8, इल्यूशन IL-78 विमान। दोस्तों, ये एक ऐसा अद्भुत एयरक्राफ्ट है जो हवा में ईंधन भरने की अद्वितीय तकनीक से लैस है। ये एयरक्राफ्ट दुनिया के कुछ ही देशों के पास है और भारत उनमें से एक है। इस विमान का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के लिए किसी भी युद्ध के समय एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में है। इल्यूशन 78 की क्षमता अद्वितीय है। ये अधिकतम 21 लाख किलोग्राम वजन लेकर उड़ान भर सकता है और इसमें 4 दमदार इंजन लगे हैं जो 27,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करते हैं। इस विमान की उड़ान भरने की गति 850 किमी घंटा है और ये 7300 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी ईंधन भरने की क्षमता। ये 900 से 2200 लीटर प्रति मिनट की दर से अन्य जेट्स में फ्यूल भर सकता है। ये एयरक्राफ्ट विशेष रूप से भारतीय फाइटर जेट्स जैसे सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, तेजस और राफेल के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध के समय जब इन फाइटर जेट्स के ईंधन का स्तर कम हो जाएंगे
तो उन्हें एयर बेस पर वापस लौटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये जेट हवा में ही इल्यूशन 78 से ईंधन भर सकते हैं और फिर से युद्ध के मैदान में शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया से समय की बहुत बड़ी बचत होगी और हमारी वायुसेना के फाइटर जेट्स तुरंत तैयार हो जाएंगे। यही वजह है कि इल्यूशन 78 भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 7, MiG-21। ये एक रशियन फाइटर जेट और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट्स की मैक्सिमम स्पीड 2175 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 608 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। वही इसमें एयर टू एयर मिसाइल और बम भी लगाए जा सकते हैं। इसका लोडेड वजन 8725 किलोग्राम है और मौजूदा समय में 40 MiG-21 जेट इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव है और ये सिंगल सीटर जेट है। दोस्तों, MiG-21 वही फाइटर जेट है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकारा, क्योंकि लगभग 62 साल पुराने फाइटर जेट से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आधुनिक फाइटर जेट F-16 को मात खाना ना तो अमेरिका को कबूल था और ना ही पाकिस्तान को। नंबर 6, जगुआर। ये भारतीय वायुसेना का वो विमान है जो दुश्मन की जमीन पर बमबारी करने में सबसे आगे है। इसकी स्पीड, ताकत और सटीकता इसे एक बेहतरीन हवाई योद्धा बनाती है। इसकी गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। जगुआर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता, जिससे ये दुश्मन के रडार से बचते हुए दुश्मनों के ठिकानों पर अचूक हमला कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स में ऐसे 115 जगुआर अभी सर्विस में है। नंबर 5, MiG-29। ये उच्च गति और तीव्र मैन्यूवरेबिलिटी इसे दुश्मन फाइटर जेट्स के लिए खतरनाक बनाती है। MiG-29 ये एक रशियन मल्टीरोल कमो एयरक्राफ्ट है। इसको मिकोयान कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करीब 40 देश कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ऐसे 60 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है और ये एक सिंगल सीटर डबल इंजन वाला जेट है। इसका वजन 11,000 किलोग्राम है और ये जेट आसमान की ओर सीधे 90 डिग्री के एंगल में टेक ऑफ कर सकता है। इसके अलावा इसमें दुश्मन के विमान को देखकर 5 मिनट में टेक ऑफ करने की भी क्षमता है। एक बार दुश्मन टारगेट पर आ गया तो उसे बच निकलने का मौका नहीं मिलता। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1430 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल और रॉकेट्स भी लगाए जा सकते हैं। कारगिल वार में भी इस विमान का खूब इस्तेमाल हुआ था। नंबर 4, डसॉल्ट मिराज 2000। ये एक फ्रेंच मल्टीरोल सिंगल इंजन सिंगल सीटर 4th जनरेशन का फाइटर जेट। हमारे पास भी है। इसे प्रमुख रूप से डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ये विमान दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए बनाया गया है, जो पूरी तरह से लोड होने पर 30 mm रॉकेट, विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और लेजर गाइडेड बमों से लैस होता है। मिराज 2000 की अधिकतम गति 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 150 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स में 47 डसॉल्ट मिराज 2000 जेट्स सक्रिय है। ये विमान अद्वितीय है क्योंकि ये लगभग 400 मीटर या इससे कम के रनवे से भी उड़ान भर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे उड़ान के दौरान पायलट की आवाज से भी नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बता दें, 1999 में करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 ने अहम भूमिका निभाते हुए दुश्मन की रीढ़ तोड़ दी थी। मिराज द्वारा दागे गए लेजर गाइडेड बम ने दुश्मन के अहम बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण अंग है। नंबर 3, HL तेजस। ये भारत की शान और दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम है। ये सिंगल इंजन 4th जनरेशन का मल्टीरोल फाइटर जेट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। 33 तेजस फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के पास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 0 क्रैश रिकॉर्ड। तेजस ने अब तक एक भी हादसा नहीं देखा है।
तेजस की रफ्तार किसी बिजली से कम नहीं। 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हवा को चीरते हुए उड़ता है और 3200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के इलाके में घुस सकता है। इसकी 1850 किलोमीटर की दमदार रेंज इसे युद्ध के मैदान में अजेय बनाती है। इसका निर्माण 41% कार्बन फाइबर और 33% एल्यूमिनियम टाइटेनियम मिश्रण से हुआ है, जो इसे हल्का, मजबूत और रडार की नजरों से बचने में माहिर बनाता है। तेजस 52,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और 5300 किलोग्राम तक का भारी हथियार, मिसाइलें, बम और फ्यूल टैंक अपने साथ लेकर उड़ सकता है। चाहे सिंगल सीट हो या डबल सीट, तेजस हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ये भारतीय वायुसेना की ताकत का जीता जागता प्रतीक है, जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करता है। नंबर 2, दसॉल्ट राफेल। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान जो दुनिया भर में अपनी ताकत, तकनीक और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। दसॉल्ट राफेल लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और ये 3700 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है और इसका वजन करीब 10,500 किलोग्राम है। ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। राफेल का मुख्य काम हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करना है। ये कई तरह की मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है, जैसे हवाई सुरक्षा, गहन स्ट्राइक मिशन, परमाणु हमले और खुफिया मिशन। इसकी तकनीकी खूबियों में एडवांस एवियोनिक्स, मल्टी रेंज मिसाइलें और शक्तिशाली स्कैल्प मिसाइल शामिल हैं, जो इसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। भारत ने राफेल को अपने बेड़े में शामिल किया ताकि वो न केवल अपनी हवाई सीमाओं को सुरक्षित कर सके, बल्कि दुश्मनों पर बढ़त बना सके। इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मेटेओर और स्कैल्प मिसाइल से ये दुश्मन के ठिकानों पर दूर से भी घातक हमले कर सकता है। वहीं दसॉल्ट राफेल का इस्तेमाल 5 देश करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। मौजूदा समय में भारत के पास कुल 36 दसॉल्ट राफेल फाइटर जेट है। नंबर 1, सुखोई Su-30 MKI। ये भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर और घातक फाइटर जेट है। रूस में निर्मित ये जेट भारत की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया गया है और भारतीय वायुसेना में 259 सक्रिय सुखोई Su-30 मौजूद। इसी से तो यार वीडियो खत्म। तो ये यार वाकई पहले नंबर पे बहुत ज्यादा है भारत के पास भाई। 259 ये है। तो भाई ये सबसे बड़े खतरनाक किस्म के विमान है। ये 3 की तिगड़ी मैं कहता हूँ सबसे खतरनाक है, सुखोई, राफेल, तेजस। ये तिगड़ी जो है ना भाई, ये सबसे ये कहीं पे भी घुस के किसी की भी मार अभी सकती का अभी फूफा आएगा, अभी वो तो आएंगे ना, मतलब फिलहाल के लिए अभी शायद 5th जनरेशन का कोई स्टेल्थ लेकिन टेक्नोलॉजी का फिलहाल है। के लिए मैं कह रहा हूँ तिगड़ी जो है ना भाई बहुत खतरनाक आने वाले टाइम में। और इस टाइम ये 3 जो एयरक्राफ्ट है, स्पेशल तेजस हो गया, सुखोई हो गया और क्या कहते हैं तीसरा क्या कहते हैं, राफेल हो गया। ये 3 जहाज बहुत खतरनाक है इंडिया के पास। और जो हरकुलिस है, C-130 ग्लोब मास्टर जो था, और एक वो जो ऑयल वो वाला, ये बड़े कमाल के हैं यार। तो आपको कैसे क्या लगा ये बेड़ा, भारत ने इतना बड़ा बेड़ा बनाया? तो अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार